और दतिया से चेतन सेठ हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, बेहद महत्वपूर्ण आज दिन है, सभी को इंतजार है, न केवल ये तमाम प्रत्याशियों को जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, बल्कि वो दतिया वासियों को भी जिन्होंने ईवीएम के अंदर उनकी क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, किसे वो चुनेंगे, किसे मुखिया चुनेंगे, इसको एक चिट्टे में डालकर रख दिया है। क्या लगता है आपको, रुझानों में क्या दिखता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए 21 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और 21 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज दतिया की जनता के द्वारा जो किया गया था। 1,57,000 लगभग जो वोट डाले गए थे, उन वोटों का जो ईवीएम में कैद हैं उनका पिटारा आज खुलने वाला है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि नेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हालांकि जिस तरीके से तमाम चर्चा हैं, बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी की ओर से भी वोट बैंक ज़्यादा लिया गया है। तो यही कारण है कि अब 8 बजे का इंतजार हमें थोड़ा सा करना होगा। 8 बजे खुलेंगे और 15 राउंड में पूरी वोटों की जो है 1,57,000 जो वोटों की काउंटिंग है वो होनी है। 21 टेबल लगाई गई हैं, एक टेबल पर पहले जो मतपत्र हैं उनकी गिनती होगी और 20 टेबलों पर जो है ईवीएम खुलेंगे। उसके बाद ईवीएम की जो है गिनती शुरू होगी। तो यानी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 10-11 बजे तक जो है चीज़ें स्थिति, जब 4-5 राउंड की स्थिति आगे बढ़ेगी उसके बाद चीज़ें क्लियर होती हुई जो नज़र आएंगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो तस्वीर दतिया की साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिरकार दतिया की जनता ने किस चेहरे पर जो है अपनी मोहर लगाई। मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं। प्रशांत, आज 20 टेबलों पर राउंड होने हैं, 15 राउंडों की गिनती, कैसे देख रहे हैं आज का दिन, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए कि जिस तरीके से प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि या तो हमारी नैया डूब जाएगी या फिर नैया हमारी पार लग जाएगी। जैसा कि रात में कांग्रेस द्वारा जो रात में जो फैसला लिया गया है भीतरघातियों को लेकर, रायन भारती का रात ठीक मतगणना से 12 घंटे पहले उनका निष्कासित जो पत्र वायरल हुआ है, जो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं है, जो इससे पहले भी ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये सोच के निष्कासित नहीं किया गया कि हो सकता है कि हमें नुकसान हो। लेकिन 12 घंटे मतगणना के 12 घंटे पहले जो निष्कासित किया गया, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि दोनों ही पार्टियों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों को भीतरघातियों से नुकसान होगा। और उसको बचाते हुए एक पे तो कार्रवाई की गई है, यानी अपना फैसला सुना दिया गया। दूसरा देखना है कि कब तक ये कार्रवाई की जा सकेगी। बिल्कुल साफ तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल राजन भारती को निष्कासित किया, घनश्याम सिंह ने 30 तारीख को जब मतगणना थी उसके बाद अगले ही दिन 31 तारीख से उन पर आरोप लगाने शुरू किए, उनकी एक शिकायत भी की गई। शिकायत के बाद पार्टी संगठन की ओर से एक्शन लिया गया और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चेतन, और देखिए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि यहाँ जो ईवीएम है उसमें छेड़छाड़ की कोशिश की जाएगी। बहुत से आरोप प्रत्यारोप जैसे कि हमेशा देखने को मिलता है, कांग्रेस हमेशा ये कहती हुई नजर आती है, लेकिन इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम तमाम बूथों पर किए गए हैं काउंटिंग के तहत, इसको लेकर जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त काउंटिंग स्थल पर ही मौजूदगी है और आप देखेंगे कि विशेष इंतजाम पूरे किए गए हैं। यहाँ पर पूरे में पुलिस तैनात है। उसके बाद ही जिनके पास कार्ड की जो अनुमति दी गई है उनको ही केवल अंदर जाने की जो है अनुमति दी गई है। हालांकि 7:30 बजे का जो है समय लगभग होने को आ गया, तो लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई और 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू होनी है और 8:30 बजे तक जो है मतपत्रों की गिनती चलेगी। 8:30 बजे के बाद जो है ईवीएम खुलेगी और ईवीएम में से तमाम नेताओं का भविष्य क्या हो रहा है वो निकलता हुआ नजर आएगा। तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से अपनी पूरी तैयारी की गई है। पूरे कैंपस को सीसीटीवी में निगरानी में रखा गया है। 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 21 चेहरों पर दतिया के जनता ने जो है वोट दिए थे। हालांकि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का ही है, तो साफ तौर पर देखना होगा कि लगभग 10-11 बजे तक शुरुआती जो रुझान है उनसे क्लियर होता हुआ नजर आएगा कि दतिया में मजबूती और चेतन, यहाँ पे देखिए आपने बताया 15 राउंड की एक पूरी काउंटिंग होनी है, तो कौन से राउंड पे कह सकते हैं कि चेहरे और तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आ जाएगी, मतलब पता चल जाएगा कि हाँ भाई किसको चुना गया है और कौन मुखिया बन रहा है दतिया का?
देखिए, मतपत्रों के बाद जब 8:30 बजे से राउंड की जो गिनती की शुरुआत होगी, उसके बाद ही जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बढ़त चीजें समझने को आने लगेंगी कि आखिरकार किस प्रत्याशी की जो है बढ़त देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से 20 टेबलें लगाई गई हैं, तो उम्मीद मानी जा रही है कि लगभग जो है 15 राउंड 4 बजे तक लगभग क्लियर होते हुए नजर आएंगे। और चेतन, क्या सुरक्षा के इंतजाम क्योंकि इतने पुख्ता किए गए, तो क्या सभी राजनीतिक दल के एजेंट भी मतगणना केंद्र पर नजर आएंगे? बिल्कुल, सभी को तैनात किया गया है। 20 टेबल हैं, सभी पार्टी के दो एजेंटों को एक टेबल पर तैनात किया गया है। वो भी जो है निर्वाचन के जो अधिकारी हैं, जब ईवीएम की गिनती करेगी तो उस दौरान एजेंट भी वहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी निगरानी में पूरी गिनती की जाएगी। चेतन, देखिए, इससे पहले भी हमने बात की थी लोगों से, उनका मिजाज जानने की कोशिश हमने की थी। क्या लगता है लोगों से, जब उन्होंने वो जो वोट देकर जो वो आए, तो उसके बाद क्या कहा गया? क्या जो प्रतिशत की यदि हम बात करें तो बातचीत में क्या लगता है किसको दतिया का यहां पर मुखिया बनाना चाहते हैं तमाम लोग? देखिए, तीसरी बार इंडिया न्यूज की टीम भी दतिया के चुनाव में पहुंची है। तो शुरुआती रुझान के तौर पर जब प्रचार प्रसार चल रहा था, उस दौरान जब हम आए तो उस दौरान चीजें, समीकरण दतिया के कुछ अलग थे। और जब जिस तरीके से दिन आगे बढ़ते गए तो समीकरण जो है चीज़ों में एडजस्ट होते गए। कई सारी चीज़ें थी, गुटबाजी भी थी, भीतरघात थी। दोनों ही राजनीतिक दलों को डर था कि उनके ही जो नेता हैं, उनकी ही पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो जो है पार्टी के साथ दगा कर सकते हैं। और कई नेताओं की ओर से किया भी गया। यही कारण था कि कांग्रेस ने तो अभी एक्शन ले लिया, लेकिन बीजेपी बड़ी रणनीति के साथ सोच समझकर आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के साथ आज का जो फैसला होगा, उस फैसले के आधार पर आगे की तैयारी राजनीतिक दलों के द्वारा की जाएगी। लेकिन ये तो तय है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा ये है कि वर्तमान में सीट कांग्रेस के खाते में थी, उस सीट को रिपीट कैसे किया जा सके। बीजेपी के सामने अग्नि परीक्षा ये है कि 2023 के पहले सीट बीजेपी के खाते में थी, उस सीट को वापस कैसे लाया जा सके। तो साफ तौर पर कहा जाए कि दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए अग्नि परीक्षा है। जनता के मन में भी तमाम चीजें थी। हालांकि जनता के मन में क्या है, ये तो जब ईवीएम खुलेगी उसके बाद ही पता चलेगा। 1,57,000 मतदाताओं ने अपने मत का जो है प्रयोग किया था। तो साफ तौर पर कहा जाए कि तस्वीर जो है 11-12 बजे तक जो है साफ होती हुई नजर आएगी कि दतिया का विधायक कौन होने वाला है। तो कहा जाए कि आज 15 राउंडिंग की जो काउंटिंग है उसकी शुरुआत 8 बजे, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतगणना होगी, मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती 8:30 बजे से कंटिन्यू होगी। तो मान के चलिए अब 11-12 बजे तक स्थिति तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल चेतन, और कहीं ना कहीं देखिए, ये दतिया जो है इतना हॉट सीट है मध्य प्रदेश का, क्योंकि इसको केवल एक विधानसभा सीट के तौर पर नहीं देखा जाता है। यहां पर कौन जीतता है, इससे मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी और कांग्रेस की जो राजनीतिक ताकत है, कहीं ना कहीं उसकी एक अग्नि परीक्षा के तौर पर भी इस सीट को देखा जा रहा है। तो बहुत बड़े पैमाने पर इसका असर होता है इस सीट पर जो जीत दर्ज करता है। देखिए, जिस तरीके से चर्चा इस बात की भी है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री थे और बीजेपी के सेकंड नेता वो अपने आप को कहते थे। तो ऐसे में उनका टिकट कटना, उसके बाद जो विरोध की तस्वीर होना, बीजेपी के ही अपने जो नेता हैं उनकी ओर से पार्टी में बगावत करना, तो तमाम घटनाक्रम रहा। इसलिए दतिया जो है हॉट सीट है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश। ठीक है चेतन, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका भी रुख करते हैं। देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से